दोस्तों, ये कहानी है एक दबंग बहू के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं इस कहानी को। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मालती एक संगदिल और पत्थर दिल व्यवहार की औरत थी। इसके दो बेटे थे, विक्रम और मनोज। विक्रम बड़ा बेटा था। विक्रम का कुछ समय पहले ही विवाह हो गया था और वो अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था, जबकि मनोज इसका छोटा बेटा था जिसका अभी विवाह नहीं हुआ था। इनके पिताजी कुछ समय पहले ही गुजर चुके थे। मालती को अपने दोनों बेटों पर बड़ा ही घमंड था। मालती अपनी बड़ी बहू निर्मला को हमेशा दबा कर रखती थी और इसकी इच्छा थी कि जब इसकी छोटी बहू भी आए तो वो भी इससे डर कर रहे, ना कि घर पर आकर राज करे। मगर किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है। परंतु कौन जानता था कि मालती के साथ आगे क्या होने वाला है। इस तरह समय बीतता जाता है और मालती अपने छोटे बेटे मनोज के लिए भी एक लड़की पसंद कर लेती है जिसका नाम रचना होता है। रचना एक संस्कारी लड़की थी और इसके अंदर गलत लोगों को सबक देने के लिए सारे गुण मौजूद थे। रचना को विवाह से पहले ही इसकी सास बहुत तेज लगती थी, मगर वो शांत रहती थी क्योंकि रचना को विश्वास था कि वो सब कुछ ठीक कर देगी। इस तरह समय बीतता जाता है और रचना का विवाह मनोज के साथ हो जाता है। इस तरह रचना भी अपने घर बार की हो जाती है और वो घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती है। विवाह के कुछ समय बाद तक तो सब कुछ ठीक चलता रहता है, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता रचना देखती है कि रचना की सास मालती इसके जेठानी निर्मला के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, जो रचना को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। रचना की सास हर वक्त निर्मला पर धौंस जमाती रहती थी। जब भी निर्मला काम करके अपने कमरे की तरफ जाती तो मालती इसे फौरन आवाज देकर कहती, अरे ओ निर्मला, कहाँ चोरी छुपे भागी जा रही है? इधर आ, मेरे पाँव दबा। निर्मला कहती है, माँ जी, मैं भी दिन भर के काम करके थक गई हूँ, अब मुझे आराम की जरूरत है। फिर मालती कहती है, तू अपने बाप के घर में भी इसी तरह आराम किया करती थी क्या? चल मेरे पाँव दबा, वरना शाम को तेरे पति से तेरी आते ही शिकायत कर दूंगी और तुझे तेरे घर भिजवा दूंगी। निर्मला ये सुनकर बहुत ही शांत हो जाती है और अपनी सास के पाँव दबाने लगती है। रचना ये सब देख रही होती है। जब निर्मला अपनी सास के पाँव दबाकर अपने कमरे में जा रही होती है तो रचना निर्मला के पीछे पीछे जाती है। रचना जैसे ही निर्मला के कमरे में जाती है वो देखती है कि निर्मला रो रही होती है। तो रचना निर्मला से कहती है, निर्मला भाभी, आप सासू माँ के सामने कुछ क्यों नहीं बोलती? आखिर कब तक आप अपनी सास से इस तरह डर कर रहेंगी? आखिर आप इस घर की बड़ी बहू हैं, आपकी भी कुछ इच्छाएं हैं और आपको भी आराम की जरूरत है, मगर आप सुबह सबसे पहले उठती हैं और रात में सबसे आखिर में सोती हैं। पूरा दिन भी आराम नहीं करती। आखिर आप भी तो इंसान ही हैं, आपको अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। मगर निर्मला फिर भी शांत रहती है। इस तरह समय बीतता जाता है। इस तरह मालती रचना पर भी धौंस जमाने की कोशिश करती है, मगर रचना कहाँ चुप रहने वाली थी और अपनी सासू माँ से कहती है, दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। माँ जी, क्या आपकी सासू माँ भी आपसे इसी तरह सारा दिन काम करवाया करती थी? इस पर रचना की सास कहती है, वो मेरे समय की बातें हैं, तुम्हारा इन बातों से क्या लेना देना? तुम अपने काम से काम रखो। माँ जी, क्यों नहीं लेना देना? आखिर आप भी तो एक समय में बहू रह चुकी हैं। क्या आपकी सास भी आप पर इतना अत्याचार करती थी? हरगिज नहीं।
फिर हमसे किस बात का बदला ले रही हैं? इस तरह रचना हमेशा अपनी सास को चुप करवा दिया करती थी और अपने सामने इसकी एक नहीं चलने देती थी। इस तरह एक दिन मालती निर्मला से कहती है, मुझे गरम चाय ला कर दो। और निर्मला जैसे ही गरम चाय लाती है तो मालती इसे जैसे ही पीती है फौरन निर्मला का हाथ पकड़ के चाय इसके हाथ पर गिरा देती है और कहती है, इतनी गरम चाय लेकर आई हो तुम मेरे लिए? फिर वहाँ पर फौरन रचना आ जाती है और अपनी सासू माँ का हाथ पकड़ लेती है। इतने में विक्रम और मनोज भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों एक साइड पर छिपकर सब कुछ देखने लगते हैं। फिर रचना कहती है, माँ जी आप ये क्या कर रही थी? मैंने इससे गरम चाय मंगवाई थी मगर ये तो मेरा मुंह जलाना चाहती थी। इस पर रचना कहती है, माँ जी आपने खुद ही तो गरम चाय लाने को कहा था, आपको खुद चाहिए था कि आप चाय देखकर पीती। इसमें निर्मला भाभी का क्या दोष है? आप इस मासूम पर रोज अत्याचार बढ़ाती जा रही हैं। अब मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी और जैसे ही आज विक्रम और मनोज घर में आएंगे मैं इन्हें आपके बारे में सब बता दूंगी। इतने में विक्रम और मनोज सामने आ जाते हैं और कहते हैं, रचना तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। इतने में विक्रम अपनी पत्नी निर्मला से कहता है, तुम अंदर जाकर अपना सामान पैक करो, अब हम इस घर में और नहीं रह सकते। फिर मनोज भी अपनी पत्नी रचना से कहता है, तुम भी जाकर अपना सामान पैक करो, हम भी भैया और भाभी के साथ ही रहेंगे, हम इस घर में नहीं रह सकते। ये सुनकर मालती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन ही मन में पछताने लगती है। फिर इसे समझ में आता है कि इसने अपनी बहुओं के साथ कितना गलत व्यवहार किया है और वो अपने दोनों बेटों से माफी मांगने लगती है। इस पर इसके बेटे कहते हैं, माँ जी आपको हमसे नहीं बल्कि रचना और निर्मला से माफी मांगनी चाहिए। फिर मालती अपनी बहुओं से माफी मांगने लगती है, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किया है लेकिन मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। इस पर इसकी बहू कहती हैं, कोई बात नहीं माँ जी, हम चाहती हैं कि आप हमें अपनी बेटियों की तरह समझे, ना कि हम पर अत्याचार करें। हम आपसे सिर्फ प्यार चाहती हैं। और रचना बिल्कुल सही कह रही है। इस पर मालती अपनी दोनों बहुओं को अपने गले लगा लेती है। आओ मेरी बच्चियों, आज से हम एक नई और प्यार भरी जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जिसे देखकर विक्रम और मनोज भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इस तरह वो मिलजुल कर खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।